तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष वर्ण विन्यास लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वर्ण विन्यासों को देखकर उचित विन्यास द्वारा दिए गए पदों का वर्ण विन्यास चुनकर लिखिए। तो आए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जाने कि आखिर वर्ण विन्यास होता है क्या। तो वर्ण विन्यास और संधि विच्छेद, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संधि विच्छेद आप जब दो वर्णों को जोड़ते हैं या उनको अलग करते हैं तो वहां संधि होती है या अलगाव होती है। वो अलगाव होता है। जैसे अ प्लस अ बराबर हम आ करते हैं तो क्या हो जाता है, ये यह संधि है तो इसको हम संधि विच्छेद कहेंगे। लेकिन वर्ण विच्छेद होता है कि वर्ण विच्छेद का मतलब कि एक एक वर्ण, एक शब्द में जितने भी वर्ण हैं तो वर्ण उसको अलग करेंगे तो वही वर्ण विच्छेद होता है, अर्थात वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास भी इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन में हम 5 यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डाले हैं जिसको हम समझाएंगे भी और आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे हम यही बता देंगे लेकिन फिर भी आप भी अपना दिमाग से सोच के और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ है वातावरणम। जब हम वर्ण विन्यास करने लगेंगे तो सबसे पहले हमें क्या एक्टिविटी करना है, क्या कैसे हमको करना है कि वातावरणम यह शब्द है। यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ण विन्यास करते समय क्या करें, तो मान लीजिए हमें कोई दुनिया का कोई भी शब्द मिल जाए तो सारा शब्द तो प्राय अलग अलग होते रहते हैं, या तो दो शब्द संयुक्त होंगे या तो सेपरेट रहेंगे। तो संयुक्त भी तो अलग हो गया एक। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे तो वातावरण में क्या करेंगे तो सबसे पहले इसको हम क्लियर करेंगे, वाह को अलग करेंगे। उसके बाद हम ता को अलग करेंगे। उसके बाद हम व को मतलब अलग नहीं करेंगे, दिमाग में सोचेंगे इसको कि ऐसे करना है। उसके बाद र को हम करेंगे, फिर नौ को करेंगे, फिर मौ को करेंगे। तो यहाँ वा शब्द जो है सबसे पहले हम खोजेंगे कि यहाँ पर वा शब्द में कौन कौन से वर्ण है। यहाँ तो वा में आपको दिख रहा है व और आ की मात्रा। तो वा शब्द में आपको व दिख रहा है और आ की मात्रा दिख रही है। तो यहाँ क्या करना है आपको कि सबसे पहले क्या लिखना है, व। उसके बाद वो में हलंत दे देना है वो, उसके बाद प्लस दे देना है, फिर आ दे देना है यहाँ। तो ये वा शब्द आपका क्लियर अलग हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में प्लस लिख देना है। प्लस देने के बाद फिर हम ता को पकड़ेंगे तो ता में भी तो को पहले अलग करेंगे। तो में हलंत की मात्रा देंगे तो हलंत प्लस आ, तो ता ये यहाँ भी अलग हो गया। उसके बाद फिर हम प्लस लिख देंगे, फिर हम व को लेंगे। व में भी क्या आपको दिख रहा है, अ दिख रहा है। तो व में अ की मात्रा है, यहाँ भी हम व लिखेंगे प्लस अ, तो क्या हो जाएगा व। फिर प्लस र लेंगे और र में र हलंत लिखेंगे प्लस अ लिखेंगे,
फिर ण लेंगे, नौ में हलंत लिखेंगे प्लस अ लिखेंगे, उसके बाद म लिखेंगे लास्ट में, और म में हलंत दे करके ऐसा ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि म में हलंत है, इसका मतलब यहाँ कोई स्वर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर में इसको स्वतंत्र छोड़ देना है। अब हम आएंगे उदाहरण में। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर में देखेंगे कि वातावरण सबसे नंबर 1 में खोजेंगे, क्या यहाँ यह सही है क्या, खोजेंगे तो वहाँ में देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर में आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर में वा को डायरेक्ट रख दिया गया है। वा में यहाँ तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो व प्लस आ प्लस तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर में वा लिख दिया है, इसीलिए यहाँ यह गलत है। फर्स्ट वर्ड गलत है, वा गलत है। उसके बाद तो प्लस अ, तो प्लस आ होना चाहिए, जो कि तो प्लस अ है, यह भी गलत है। प्लस व प्लस अ होना चाहिए यहाँ, तो व में भी हलंत होना चाहिए, अ भी होना चाहिए, यह भी गलत है। र हलंत प्लस अ, ये यहाँ सही है। उसके बाद प्लस ण प्लस अ होना चाहिए, क्योंकि नौ में अ है, और यहाँ म हलंत, बस हो गया। तो यहाँ पर में आपने देखा कि यहाँ बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए यह इसका ए आंसर नहीं होगा। अब हम चलेंगे बी में। देखेंगे आप वा डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ, ता भी यहाँ है, इसको भी नहीं अलग किया गया है। वो भी, ये भी गलत है। र भी गलत है। ण भी गलत है आपका। म यहाँ फिर सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर में इसमें से व्यंजन और स्वर को अलग नहीं किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर में यहाँ गलत है, यहाँ एक भी सही नहीं है। अब हम चलेंगे सी में। सी में आप देखेंगे सी और डी प्रायः सेम है, कहीं एक जगह कहीं थोड़ा सा ही फॉल्ट होगा, नहीं तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ व हलंत, तो व हलंत होना चाहिए, ठीक है। प्लस आ, तो आ भी है सही। उसके बाद प्लस तो भी सही है। तो में आ हमको अलग करना है, तो आ भी हम अलग कर लिए हैं। उसके बाद हम व को लेंगे, तो व ले लिए, व प्लस व में क्या है अ, तो अ लिख लिए। अ के बाद प्लस अ के बाद प्लस हम कर दिए, प्लस के बाद क्या ले लिए, र भी हलंत हो गया, र में अ है तो प्लस अ, फिर प्लस ण ले लिए, र में भी आपको अ है तो प्लस अ लिख लिए, प्लस म, यहाँ म हलंत कर दिए, बस हो गया। अब यहाँ आपको देखना है कि डी में हम आए कि आखिर डी में क्या है। तो डी में आपको दिख रहा है यहाँ पर में कि व प्लस आ प्लस त प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ण प्लस अ प्लस म, यहाँ सब सही है, लेकिन एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक के कारण यहाँ गलत, डी गलत हो गया है। कौन सा मिस्टेक यहाँ है, तो रेफ में जो हलंत होना चाहिए सो यहाँ हलंत नहीं है। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ रेफ में केवल हलंत मात्रा, हलंत नहीं है, जिसके कारण यहाँ रेफ गलत हो गया। और यहाँ पर में आपका सी नंबर सही है। सी नंबर में सारा A to Z सब यहाँ पर में सेम सही है, इसीलिए यहाँ पर में सी और डी में थोड़ा सा अंतर है, इसी कारण से सी आपका सही हुआ। तो चलिए हम लोग अब चले नंबर 2 में। अब नंबर 2 में देखेंगे कि नंबर 2 में आपको कह रहा है कौन सा शब्द है, तो नंबर 2 में है प्रयोजन। नंबर 2 में है प्रयोजनम। तो प्रयोजनम शब्द में यहाँ देखना है कि प्रयोजन शब्द में सबसे पहले प है, प प्लस र प्लस अ, तो ये यहाँ आप देखिए कि प्र शब्द है, सबसे पहले इसमें क्या है, तो प में क्या लगा हुआ है, र,
तो इसका मतलब है प हलंत है, इसलिए प में र जुड़ा हुआ है, तो प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ क्यों? क्योंकि प के बाद र है, तो ये मत सोचना है कि प में अ लगा हुआ है, यहाँ र में अलग अलग अ लगा हुआ है। तो क्या हो गया? प प्लस र प्लस अ, ओके, प्लस य। तो य में ओ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर जैसे ही हम व्यंजन हटाएं, यहाँ स्वर हटाएंगे इस व्यंजन में से, य में से, यहाँ पर में य में हलंत हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ हलंत नहीं हुआ है, और प्लस ओ भी सही है, लेकिन यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ है। अब आगे देखें, ज, ठीक है, ज में अ लगा हुआ है, ज, फिर न हलंत है, और न, ठीक है, म हलंत है, यहाँ ठीक। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि य में सिर्फ हलंत नहीं लगने के कारण यहाँ पर 1 नंबर गलत हो गया आपका। अब हम चले बी नंबर में। बी में, तो बी में देखेंगे प्र, यहाँ तो सब गलत है। प्र, यहाँ प र को अलग नहीं किया गया है, अ भी नहीं किया गया है। यहाँ य में ओ, ये ठीक है। ज में अ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ न में अ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद म, ये तो गलत ही गलत है। उसके बाद हम चलेंगे सी में। सी में देखेंगे आप प्र, प हलंत र हलंत अ प्लस य हलंत प्लस ओ, प्रयो प्लस ज में अ, न, तो न में अ दिख रहा है आपको, न में अ, लास्ट में म हल। तो यहाँ पर म हलंत होना चाहिए, जिसके कारण से आप यहाँ पर में देखेंगे कि म में हलंत नहीं होने के कारण सी भी गलत है। तो अब हम चलेंगे डी। तो अब इसका मतलब कि डी आंसर ही सही होना चाहिए। तो प प्लस र प्लस अ प्लस य, तो यो शब्द है, य में क्या जुड़ा हुआ है? ओ की मात्रा, क्या हो गया? यो प्लस ज, तो ज प्लस अ, तो ज में अ है लगा हुआ, यहाँ क्या हो गया? ज प्लस न, तो न में अ लगा हुआ है यहाँ, तो क्या हो गया? न प्लस म। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि म में हलंत लगा, इसलिए यहाँ पर में डी आपका आंसर सही हुआ। चलिए अब हम चलेंगे नंबर 3 में। तो नंबर 3 में आप देखेंगे कि स्वस्ति शब्द है यहाँ, तो स्वस्ति शब्द में स्वस्ति स हलंत व हलंत अ प्लस स हलंत प्लस त प्लस ई, तो यहाँ पर में आप देखेंगे कि यहाँ स संयुक्त है, तो स हलंत है, स में स्वर लगाने के संयुक्त है, इसलिए स स्वतंत्र, स के बाद कोई स्वर नहीं होगा, तो स हलंत प्लस व, तो व हलंत, ठीक है, प्लस अ होना चाहिए क्योंकि व में अ जुड़ा है, तो प्लस अ, यहाँ तक ठीक है, प्लस स हलंत, तो स हलंत प्लस त, क्योंकि स में स भी हलंत है और स हलंत है। फिर उसके बाद त हलंत प्लस ह्रस्व ई की मात्रा। यहाँ आप देखेंगे कि ध्यान रखना है हमेशा कि चाहे पीछे से ई की मात्रा हो या आगे से ई की मात्रा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एक ही ध्यान रखना है बात कि व्यंजन के बाद यदि स्वर, व्यंजन में यदि स्वर लगा होगा, जहां भी व्यंजन में स्वर अटैच है, कहां पर आपको दिख रहा है स्वर है, तो स्वस्ति स्वस्ति, तो त में ई की मात्रा जो लग रही है आपको ना, कि त में ई है, तो त में ई है, इसका मतलब पहले नहीं है, त के बाद व्यंजन है, और व्यंजन के बाद हमेशा स्वर बैठते हैं, तो क्या हो गया? तो त प्लस ई, तब हुआ यहाँ पर में ती। ये आप समझ गए यहाँ पर में इसको कैसा करना है, इसीलिए यहाँ पर में ए नंबर आपका सही है। और बी में देखेंगे कि बी में यहाँ पर में दीर्घ ई की मात्रा है, इसी कारण से ये यहाँ बी गलत है। अब हम चलेंगे सी में, देख लेंगे सी में भी स्व स और ती, यहाँ भी सब ठीक है प्राय, लेकिन यहाँ तो में हलंत नहीं है, इस कारण यह गलत है। अब फिर देखेंगे यहाँ स्वास्थी हो गया, इसलिए आ की मात्रा कारण यहाँ पर में डी भी गलत है। अब आप यहाँ पर में आपका ए नंबर सही हुआ। चलिए अब 4 नंबर में देखेंगे हम कि 4 नंबर आनंदम शब्द है, तो आनंदम शब्द में ए नंबर में देखेंगे कि आ, ठीक है, आ, और यहाँ एक बच्चे और गलती करते हैं कि आनंदम शब्द जो मान लीजिए है यहाँ, तो आ शब्द है, तो बच्चे क्या कर देते हैं, अ प्लस अ यहाँ लिख देते हैं, बच्चे यहाँ अ प्लस अ लिख देते हैं, जिसके कारण आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए यदि आ लिखा, यहाँ भी
सेपरेट स्वर लिखा होगा वहां पर आपको कोई भी अलग नहीं करना है। आप सेपरेट स्वर जहां भी है उस स्वर जहां भी स्वर है उस स्वर को आप वैसे जैसा का तैसा उतार देंगे, जैसा लिखा है वैसा ही उतार देना है आपको। तो आ लिखा है यहाँ तो आ उतार देना है, यहाँ लिख देना है। यदि यहाँ पर मैं मान लीजिए कि 9 में आ रहता तो भी आप 9 प्लस आ करते, तो यहाँ भी सेपरेट आ लिखा हुआ है तो आपको आ में अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप चले हम लोग, तो आ हो गया यहाँ आ प्लस 9 हलंत। तो 9 हलंत जैसे ही आप दिख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 हलंत, तो 9 में और जुड़ा है ना, हाँ जुड़ा है और, तो 9 हलंत प्लस और प्लस 9 हलंत, तो 9 हलंत है ही क्योंकि द में जुड़ा हुआ है, तो 9 हलंत तो ठीक है 9 हलंत। द तो द में हलंत होना चाहिए और अ होना चाहिए, तो है यहाँ द में हलंत प्लस अ प्लस मो। तो मो हलंत यहाँ पर में नहीं है, यहाँ पर मो हलंत होना चाहिए क्योंकि मो में हलंत है, कोई स्वर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मो में पूरा मो है, मो में अ के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ए नंबर गलत हो गया। अब हम देखेंगे कि बी नंबर में कि आ प्लस 9, यहाँ भी सब सही है, आ भी सही है, 9 भी सही है, अ भी सही है। उसके बाद आ न 9 हलंत ठीक है, द हलंत होना चाहिए ठीक है, द में अ लगा है यही आ भी ठीक है, द में अ भी ठीक है, प्लस मो हलंत, यहाँ भी मो हलंत ठीक है। इसका मतलब है कि ये बी सही है। अब हम सी में देख लें सी में क्या कमी है, तो सी में आप देखेंगे आ, तो यहाँ पर हमने जो कहा कि बच्चे क्या कर देते हैं कि आ देखते ही बच्चे क्या करते हैं कि अ प्लस अ कर देते हैं, इसको बच्चों को लगता है कि आ है तो इसको अलग करना है, लेकिन ये काम नहीं करना है, ये यहाँ गलत हो जाएगा। तो अ प्लस अ नहीं करना है, क्या करना है डायरेक्ट यहाँ इन दोनों के स्थान में यहाँ पर में केवल आ लिख देना है। तो प्लस 9 हलंत अ प्लस 9 हलंत प्लस द हलंत प्लस अ प्लस मो हलंत, यहाँ सब सही है, लेकिन यहाँ एक ही गलती हो गई है कि आ को यहाँ 2 भाग में कर दिया गया है। चलिए अब 4 डी नंबर, इसलिए यहाँ गलती हो गई, सी भी गलत है। अब चलिए डी नंबर में चले हम लोग। डी नंबर में आप देखेंगे कि आ प्लस 9, तो आ भी सही है, 9 भी हलंत सही है, प्लस आ, यहाँ देखेंगे आप कि 9 में आ नहीं होना चाहिए, 9 में अ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर में डी भी गलत हो गया, क्योंकि 9 में अ होता है यहाँ तो ये ठीक हो जाता है, डी भी सही होता, लेकिन यहाँ आ होने के कारण यहाँ डी गलत हो गया। 9 भी हलंत है, द भी हलंत है, अ प्लस मो, यहाँ सब सही है, लेकिन यहाँ आ होने के कारण गलत हो गया ये। अब हम चलेंगे 5 में। 5 में आप देखेंगे नंबर 5 में कि मंत्री शब्द जैसे ही आप देखेंगे कि मंत्री शब्द है यहाँ पर में, तो सबसे पहले हम खोजेंगे मो को और न त्र ई खोजेंगे, तो मो को अलग करेंगे तो मो हलंत प्लस अ, यहाँ ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो 9 हलंत होना चाहिए ठीक है, 9 भी हलंत है। उसके बाद प्लस त्र, तो त्र आपको मालूम है कि त र अ मिलके बनता है त्र, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्र में त दिख रहा है आपको, तो हलंत प्लस रो हलंत प्लस दीर्घी। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी व्यंजन में हरस उ लगा हो, दीर्घी लगा हो, हरस उ लगा हो, दीर्घी उ लगा हो, हरस अ या मतलब आ अ हो या आ हो, कोई भी स्वर लगा हो, तो व्यंजन के बाद ही उसका स्थान होगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं त्र प्लस दीर्घी की मात्रा, तो क्या हो गया त्री, तो क्या हो गया मंत्री, आपने समझ लिया। चलिए अब हम देखेंगे ये मतलब ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब हम चलेंगे बी में, तो बी में आप देखेंगे कि मो हलंत अ प्लस 9 हलंत प्लस अ प्लस अ हलंत त हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ई दीर्घी, यहाँ सब सही है, लेकिन यहाँ त्र में जो अ शब्द है सो अ शब्द आपका यहाँ गलत है, क्योंकि त्र में त र मिलके त्र बनता है, और उसमें जो भी आप स्वर नहीं कोई स्वर रहेगा तो अ जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ ई की मात्रा है इसलिए यहाँ पर में अदर कोई स्वर नहीं देंगे, इसलिए त हलंत र हलंत प्लस दीर्घी की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ अ जो है एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर में बी भी गलत है। अब हम देखेंगे सी में कि सी नंबर में आप देखेंगे मो हलंत होना चाहिए यहाँ,
इसी कारण यहाँ और यहाँ पर में दीर्घ की मात्रा होनी चाहिए। तो मौ हलंत प्लस अ हलंत, मौ हलंत प्लस अ प्लस नौ हलंत प्लस तो हलंत प्लस र हलंत प्लस दीर्घी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर में यहाँ मौ हलंत नहीं है और मौ हलंत नहीं होने के कारण यहाँ सी नंबर भी आपका गलत हो गया। अब हम चलेंगे डी नंबर को देखेंगे, यहाँ क्या मिस्टेक है कि डी में देखेंगे मौ सही है, मौ हलंत है, मौ में अ लगा है वो भी अ भी सही है। उसके बाद प्लस नौ हलंत है तो नौ भी सही है। तो प्लस तो हलंत है ये यहाँ भी सही है। प्लस र हलंत, यहाँ र भी सही है। प्लस ई, तो यहाँ ई की मात्रा भी सही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ ए और डी यहाँ दोनों आपको सही दिखेगा। यहाँ ए और डी यहाँ दोनों सही है, क्योंकि आपको हम इसलिए बनाए हैं कि आप खोजिए इसमें कि कौन कौन कहाँ। हम इसलिए नहीं दिए हैं कि एक ही आंसर होना चाहिए, हम तो इसलिए दिए हैं कि आप ऐसा ना सोचें कि बस ए सही है और यहाँ पर और सब गलत है। यदि आप खोजेंगे तो आपको यहाँ ये भी सही मिलेगा और यहाँ भी सही मिलेगा। अब नेक्स्ट से जो वीडियो डालेंगे जो भी इस तरह का, तो आपको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ हम डालेंगे और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद ही बताना पड़ेगा कि 5 का कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ आप देख लिए कि किस प्रकार से वर्ण विन्यास होता है। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।